हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीख घोषित कर दी गई है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार यूपी की सियासी चाल बदली सी है, क्योंकि इस बार के चुनाव में चुनावी रैलियों की जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ले ली है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रोड शो और रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है और सभी राजनीतिक पार्टियों से वर्चुअली चुनाव प्रचार करने को कहा है। यही वजह है कि 2022 का चुनाव प्रचार के मामले में इस बार पूरी तरह से नए अंदाज में होगा। हिंदुस्तान के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी गई है, लेकिन इस बार का चुनाव अभी तक हुए सभी विधानसभा चुनावों से अलग है, क्योंकि इस बार के चुनावी युद्ध में योद्धा जरूर वही हैं, लेकिन युद्ध का हथियार बदल गया है। आमने सामने की लड़ाई अब सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जाएगी। बड़े बड़े चुनावी सभा की जगह इस बार वर्चुअल रैलियों ने ले ली है। इस बार सड़क पर गाड़ियों का काफिला नहीं, बल्कि सोशल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा दिखेगा। चुनाव आयोग की तरफ से रैलियों पर रोक लगाने के बाद जहां बीजेपी फूले नहीं समा रही है, वहीं दूसरे दल अब अगल बगल झांकने की जगह खुद को अपडेट करने में लग गए हैं। बीजेपी पहले से ही बूथ स्तर पर अपने आईटी योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र से लैस कर चुकी है। वहीं दूसरी पार्टियां जो कछुए की चाल चल रही थीं, अब चीते की रफ्तार से दौड़ने की कोशिश में जुट गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से इस बार रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और राजनीतिक पार्टियों को वर्चुअल रैली करने की सलाह दी गई है। ऐसे में जहां बीजेपी को मुंह मांगी मुराद मिल गई है, वहीं दूसरी पार्टियों के लिए चुनाव आयोग का ये फैसला बाउंसर की तरह लग रहा है, जिसे ना चाहते हुए भी दूसरे राजनीतिक दलों को खेलना पड़ेगा। ऐसे में सपा, बसपा, कांग्रेस सभी दल खुद के आईटी सेल को मजबूत बनाने में जुट गए हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में सभी राजनीतिक आईटी सेल को काम पर लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से पार्टी प्रचार के लिए जो गाइडलाइन तैयार की गई है, उसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा, ऐसा जानकारों का मानना है, क्योंकि चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही बीजेपी के सभी बड़े नेता यूपी में रैली पर रैली कर रहे थे। खुद पीएम मोदी यूपी के दौरे पर 17 बार आ चुके हैं और 9 बड़ी रैलियों को संबोधित भी कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के लगभग हर जिले का दौरा कर चुके हैं और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह 12 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह 12 बार यूपी का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं और रैलियों को भी संबोधित कर चुके हैं। रैलियों के मामले में बीजेपी हमेशा से आगे रही है और इस बार भी यूपी में बीजेपी समय से पहले चुनावी रैलियां करने का फायदा उठा चुकी है। जबकि विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जरूर कुछ रैलियां की हैं, लेकिन बाकी सारी पार्टियों ने तो अभी बड़ी रैलियों का श्री गणेश भी नहीं किया है। और अब चुनाव आयोग की तरफ से रोड शो और जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो बीजेपी मन ही मन फूले नहीं समा रही। जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस के पास अब खुद को अपडेट करने के लिए दम मारने तक का समय नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी अब बचे हुए वक्त को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती और यही वजह है कि सपा, बसपा, कांग्रेस हर कोई डिजिटली खुद को तैयार करने में जुट गया है और युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। बीजेपी के पास यूपी में 1.5 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हैं। स्थानीय स्तर पर प्रचार के लिए वॉर रूम में बैठी टीमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि की मदद से अपनी पार्टी के पक्ष में जनता का समर्थन जुटा रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मतदाताओं तक पहुंचने के लिए वर्चुअल रैलियों की योजना बना रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी का सोशल मीडिया वॉर रूम सक्रिय था। सपा ने एक लिंक ट्वीट कर लोगों को राज्य के 400 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पार्टियां अब फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंचेंगी। वहीं जो कांग्रेस पहले डोर टू डोर कैंपेन चलाने का प्लान बना रही थी, अब वो वोटरों से डिजिटली जुड़ने का फैसला कर चुकी है और इसके लिए कांग्रेस की तरफ से 15,000 फेसबुक पेज बनाए गए हैं, जिसके जरिए कांग्रेस अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की योजना बना चुकी है
और फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के जरिए भी प्रचार प्रसार को धार देने में कांग्रेस जुट गई है। हालांकि यूपी की राजनीति में बहुजनों के वोट पर मालिकाना हक जताने वाली मायावती बाकी पार्टियों से पीछे चल रही हैं, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डिजिटल प्रचार का विस्तार करने की योजना बनाई है। इनके अलावा सभी पार्टियां राज्य भर में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी स्क्रीन के साथ वैन और ट्रकों का उपयोग करके वीडियो दिखाने की योजना बना रही हैं। एक तरफ जहां चुनाव आयोग की गाइडलाइन की वजह से सारे समीकरण बदल चुके हैं, वहीं बीजेपी के लिए आपदा में अवसर की तरह ये फैसला है, क्योंकि बीजेपी के पास वर्चुअली चुनाव प्रचार करने का लंबा अनुभव है। बिहार और बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने इस कला में महारत हासिल कर ली है, जबकि दूसरी पार्टियां अब इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में नई नवेली हैं। जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से खुद को वर्चुअली चुनाव के लिए तैयार किया है और खुद के आईटी सेल को जितना विकसित किया है, उसके आसपास दूसरी पार्टियां ठहरती भी नहीं है। और वर्चुअली चुनाव प्रचार में बीजेपी को टक्कर देने के लिए बाकी दूसरी पार्टियों को कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, लेकिन यूपी के पहले चरण का चुनाव मात्र 25 दिनों में है और 2 महीने बाद चुनाव का परिणाम भी सामने आ जाएगा। ऐसे में जहां बीजेपी की 10 उंगलियां घी में हैं, वहीं दूसरी पार्टियों का सर कड़ाही वाली स्थिति में है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव प्रचार को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कर दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार सपा के जनाधार वाले इलाकों में इंटरनेट स्लो कर रही है। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप।